हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री शुरू किया था और उसमें हमने आपको केस 1 जब क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा और उसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के किसी अदर प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। और ये करते समय लास्ट में हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के रूल बताएंगे। ये रूल पूरी केमिस्ट्री में अप्लाई होंगे और इनमें से कई रूल आपको पहले से भी पता है, बस हमने एक जगह उसको समराइज कर दिया है ताकि क्वेश्चन में रिएक्शन बनाते समय आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा पहला रूल है कि आप जितने भी बाइकार्बोनेट हैं, कोई भी बाइकार्बोनेट ले लो और उस बाइकार्बोनेट को हीट करो तो हमेशा कार्बोनेट बनेगा, CO2 गैस निकलेगी और उसके साथ साथ वाटर बनेगा। मतलब फर्स्ट रूल हमारा हो गया कि किसी भी बाइकार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो कार्बोनेट बनता है, CO2 गैस रिलीज होती है और साथ में वाटर बनता है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट रूल हो गया, व्हेन any bicarbonate is heated, it converts into carbonate carbon dioxide and H2O। किसी भी बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा। जैसे हम रूल क्या लिखें कि बाइकार्बोनेट, तो आप सबको पता है बाइकार्बोनेट होता है HCO3- और इसको अगर आप हीट कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट होगा कार्बोनेट में, CO3- प्लस H2O और प्लस यहाँ से CO2 गैस रिलीज होगी। तो ये एक आपको रूल याद रखना है और इस रूल के बेसिस पे आप 20-50 रिएक्शन बना सकते हैं। कोई भी बाइकार्बोनेट लो, हीट करो। जैसे मान लो हम सोडियम बाइकार्बोनेट लें, NaHCO3 हीट किया, आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि इतने ग्राम या इतने मोल सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो CO2 जो गैस बन रही है उसका मोल क्या होगा, वेट क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको तो रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। तो आपको अब पता हो गया कि कोई भी बाइकार्बोनेट है, हीट करोगे तो कार्बोनेट बनेगा, वाटर निकलेगा और साथ में CO2 गैस निकलेगी। जैसे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम का कार्बोनेट बनेगा, यानी कि Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये आपकी स्केलेटल रिएक्शन हो गई और इस स्केलेटल रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। चलो, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल इसी में सोडियम के जगह
आप कोई और कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट ले लो, तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट होगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, और इसको हीट किया तो क्या बनेगा, सोडियम का कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा CaCO3 प्लस क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, प्लस इसके साथ क्या बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो आप किसी भी बाइकार्बोनेट को, ठीक है बेटा, तो आप किसी भी बाइकार्बोनेट को लें और हीट करें तो कार्बोनेट, वाटर और CO2 गैस मिलती है। जैसे हम लोग नेक्स्ट लेते हैं मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट MgHCO3 का होल ट्वाइस, और इसको जब आपने हीट किया तो ये क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम का कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई कि आप जब भी किसी बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो बाइकार्बोनेट के हीट करने से हमेशा कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है और CO2 गैस रिलीज होती है। इसके बाद जो सेकेंड रूल है वो है कार्बोनेट के लिए, बाइकार्बोनेट के बाद सेकेंड रूल हमारा है वो है कार्बोनेट के लिए। तो हम देखते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल कार्बोनेट के लिए है, और किसी भी कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो बेटा, when any carbonate is heated, तो क्या होगा, जब किसी भी कार्बोनेट को हीट करोगे इट कन्वर्ट्स इनटू its oxide and CO2 gas is released। कोई भी कार्बोनेट अगर आप हीट करते हो, कार्बोनेट का फार्मूला होता है बेटा CO3 हीट किया तो कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड O प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट में कार्बोनेट बनता था और कार्बोनेट को हीट करने से ऑक्साइड बनता है। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है, जैसे इस रूल का हम एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, इसको हीट किया तो कैल्शियम का ही ऑक्साइड बन जाएगा CaO, और इसके साथ CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इन जनरल किसी कार्बोनेट को हीट करने पे ये ऑक्साइड में और CO2 गैस में टूट जाता है। ठीक है, बट आपको सबसे जरूरी है कि इस रूल के दो एक्सेप्शन हैं, उनको ध्यान रखना है। जनरली जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा तो एक्सेप्शन पे ही पूछे जाते हैं। इस रूल के दो एक्सेप्शन हैं, दो ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैं जिनके कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो ऑक्साइड नहीं बनता है। तो क्या बनता है और वो कौन कौन से हैं? तो पहला है अल्कली मेटल कार्बोनेट, एल्कली मेटल कार्बोनेट।
अगर एल्कली मेटल कार्बोनेट को आप हीट करो, एल्कली मेटल तो सबको पता है ना बेटा, क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो ये हो गए एल्कली मेटल। मान लो हम सपोज करो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, तो एल्कली मेटल कार्बोनेट मतलब M2CO3 है, M2CO3 है। ये हो गया एल्कली मेटल कार्बोनेट, जहां पे M लिथियम नहीं लेंगे, क्या क्या लेंगे? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनमें से कोई होगा। और अगर इनको आप हीट करते हो तो रूल के हिसाब से यहाँ पे ऑक्साइड बनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है, जब भी आप किसी एल्कली मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। मतलब अल्कली मेटल कार्बोनेट के ऊपर हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन अल्कली मेटल कार्बोनेट। अल्कली मेटल कार्बोनेट के ऊपर हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो रिएक्शन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नो इफेक्ट। लेकिन अगर इस एल्कली मेटल कार्बोनेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ओनली लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये तो आप जानते ही हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इफ एनी प्रेजेंट, ठीक है बेटा। तो एल्कली मेटल के कार्बोनेट पे हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर इस एल्कली मेटल कार्बोनेट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इससे अलग हो जाएगा। जैसे सपोज करो, आपने सबने सुना होगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा ये होता है Na2CO3.10H2O। पहले तो ये एल्कली मेटल का कार्बोनेट है और इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो इसको हीट करोगे तो सिर्फ जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10H2O है ये इससे अलग हो जाएंगे, तो ये बनेगा Na2CO3 + 10H2O। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज होने के बाद, निकलने के बाद फर्दर इसको हीट करो, Na2CO3 इसको हीटिंग कंटिन्यू रखो, तो अब इसके ऊपर नो इफेक्ट, ठीक बेटा। तो पहला एक्सेप्शन है एल्कली मेटल कार्बोनेट के, कि एल्कली मेटल कार्बोनेट के ऊपर हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है। सिर्फ क्या होगा कि अगर उस एल्कली मेटल कार्बोनेट के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, हमने आपको कहा था कि ये एल्कली मेटल कार्बोनेट लेते समय लिथियम कंसीडर नहीं करते, तो मतलब इस रूल का जो रूल अभी आपने बोला कि एल्कली मेटल कार्बोनेट के ऊपर हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो इस रूल का भी एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन है। तो इसका एक्सेप्शन है लिथियम कार्बोनेट Li2CO3। अगर आप लिथियम कार्बोनेट को हीट करते हो, Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट को हीट करते हो, तो बाकी कार्बोनेट के जैसे
इसका ऑक्साइड बन जाएगा Li2O और प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन जो बनते हैं मैक्सिमम एक्सेप्शनल केस पे ही बनते हैं। तो पहले तो अगर इन जनरल बात करें तो कार्बोनेट को हीट करने से ऑक्साइड और CO2 बनेगा, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है अल्कली मेटल कार्बोनेट। अल्कली मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे तो हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर है तो वो निकल जाएगा। लेकिन एक ऐसा अल्कली मेटल कार्बोनेट है लिथियम कार्बोनेट, जिसको हीट करोगे तो लिथियम का ऑक्साइड और CO2 गैस बनेगा। और दूसरा है बेटा, दूसरा एक्सेप्शन इसका है, ये तो अभी हम लोग फर्स्ट एक्सेप्शन पढ़ रहे थे। सेकंड इसका एक्सेप्शन है वो है सिल्वर कार्बोनेट। सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट को हीट करने पे ऑन हीटिंग सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर metal is formed along with CO2 and O2। अगर आप सिल्वर कार्बोनेट को हीट करते हो Ag2CO3 तो इससे सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा, साथ में CO2 बनेगी और साथ में ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एक तो एल्कली मेटल कार्बोनेट और एक सिल्वर कार्बोनेट, ये जो हमने जनरल रूल पढ़ा था उसको फॉलो नहीं करते हैं। क्या होता है, एल्कली मेटल के केस में हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और सिल्वर कार्बोनेट के केस में सिल्वर ऑक्साइड न बन के सिल्वर मेटल मिल जाता है आपको। ठीक है बेटा, तो ये हो गए दूसरा रूल। अब हम लोग आते हैं थर्ड रूल की तरफ। आपने पहले हीट किया बाइकार्बोनेट, बनाया कार्बोनेट, फिर कार्बोनेट को हीट किया बनाया ऑक्साइड। अब इसके बाद जो थर्ड रूल है वो है रिएक्शन ऑफ एनी बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। आप किसी भी रिएक्शन ऑफ एनी बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट विथ एसिड, किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की आप एसिड से रिएक्शन कराते हैं, गिव्स सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप कोई भी कार्बोनेट ले लो या बाइकार्बोनेट ले लो। अब बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3- या कार्बोनेट ले लो CO3- और इसकी रिएक्शन किसी भी एसिड से करा दो। एसिड का मतलब H+, तो हमेशा जो बनेगा वो होगा सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ठीक है, किसी भी बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के रिएक्शन अगर आप एसिड से कराते हो तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और CO2 गैस निकल जाती है। जैसे हम एक एक करके देखते हैं। जैसे मान लो हमने
NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट लिया और इसकी रिएक्शन एसिड HCl से करा दिया तो साल्ट बनेगा। बात मैंने आपको बताया था, साल्ट बनाते समय साल्ट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है केटायनिक पार्ट, एक एनायनिक पार्ट। केटायनिक पार्ट हमेशा बेसिक पार्ट से लिया जाता है और एनायनिक पार्ट हमेशा एसिडिक पार्ट से लिया जाता है। तो जो साल्ट बनेगा वो होगा NaCl, इसके साथ बन जाएगा H2O और साथ में CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपने मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिया MgHCO3 का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन HCl से करा दी, बाइकार्बोनेट और एसिड साल्ट बनेगा। साल्ट का केटायन आएगा बाइकार्बोनेट से और एनायन आएगा एसिड से। इसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज होता है, माइनस का 1 चार्ज, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 बन जाएगा। साथ में H2O और CO2 गैस निकल जाएगी। रिएक्शन आप बैलेंस कर लेंगे। मान लीजिए हमने एल्यूमिनियम का बाइकार्बोनेट लिया, AlHCO3 का होल थ्राइस प्लस HCl, यहाँ पे 1 लगेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसको हमने रिएक्शन कराया तो सॉल्ट बनेगा AlCl3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, इसी तरीके से आप बाइकार्बोनेट ना लेके कार्बोनेट लें, कोई फर्क नहीं है, रिएक्शन ऐसे ही होगी। जैसे आपने सोडियम कार्बोनेट लिया, Na2CO3 प्लस HCl से रिएक्शन करा दी तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, CaCO3 प्लस HCl, फिर से वही बनेगा सॉल्ट CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है, ठीक है ना। तो अगला नेक्स्ट रूल हमारा ये हो गया कि आप किसी भी बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट की रिएक्शन किसी भी एसिड से कराओगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट रूल। अब इसके बाद जो अगला रूल है वो ये है कि किसी भी बाइकार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में, किसी भी बाइकार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में when CO2 gas is passed in aqueous solution of bicarbonate, it convert into carbonate and if excess CO2 is passed, then it again convert into बाइकार्बोनेट। देखो क्या बोला मैंने ये कहा कि आप कोई बाइकार्बोनेट लो, इस बाइकार्बोनेट में CO2 गैस पास कराओ तो ये बाइकार्बोनेट अब कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनेट में। और कार्बोनेट बनने के बाद भी आपने देर तक एक्सेस में यानी कि ज़्यादा अमाउंट में CO2 गैस पास कर दिया तो ये कार्बोनेट
अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बाई कार्बोनेट में। ठीक है, जैसे बाई कार्बोनेट का फार्मूला होता है HCO3-, इसमें आपने CO2 गैस पास की, तो जैसे ही CO2 गैस पास की ये बाई कार्बोनेट कन्वर्ट होगा किसमें, कार्बोनेट में, यानी कि CO3-। और अगर आपने एक्सेस में इसमें CO2 डाल दिया, पास करते रहे, तो अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा बाई कार्बोनेट में। इसका एग्जाम्पल जैसे हम आपको बताएं कि इस रिएक्शन का एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे मान लो हम लोग कैल्शियम का बाई कार्बोनेट लें, CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। और ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट का जो कलर होता है बेटा, वो होता है कलरलेस, कलरलेस। और इस कैल्शियम बाई कार्बोनेट में जब हम लोग CO2 गैस पास करते हैं तो ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, CaCO3, और इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। और कैल्शियम बाई कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो मिल्की कलर होता है। ठीक है, अगेन आपने इसमें एक्सेस में CO2 पास कर दिया, तो ये फिर से कैल्शियम के बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CaHCO3 का होल ट्वाइस, और इसका जो कलर था मिल्की कलर, वो अगेन हो जाएगा कलरलेस। ठीक है बेटा, तो किसी भी बाई कार्बोनेट के अंदर अगर आप CO2 गैस पास करते हो तो पहले तो वो कन्वर्ट होता है कार्बोनेट में, और देर तक एक्सेस में आप CO2 गैस पास करना कंटिन्यू रखते हो, तो अगेन वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बाई कार्बोनेट में। ठीक है बेटा, इसी का अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, ये तो हमने कैल्शियम वाला, ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी कि कैल्शियम बाई कार्बोनेट ये CO2 का टेस्ट होता है। ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन इज यूज फॉर टेस्ट ऑफ CO2 गैस। कैसे करते हैं टेस्ट ऑफ CO2 गैस? कैल्शियम बाई कार्बोनेट का सॉल्यूशन लेते हैं जो कि कलरलेस होता है, उसमें CO2 गैस पास करते हैं, CO2 गैस पास करने से उसका कलर मिल्की हो जाता है, और देर तक अगर पास करते रहते हैं तो मिल्की कलर डिसअपीयर हो जाता है। मिल्की किसके वजह से होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। और कलर क्यों डिसअपीयर हो जाता है? क्योंकि अगेन बन जाता है बाई कार्बोनेट। अगर इसी का हम दूसरा रिएक्शन आपको एग्जांपल के तौर पे बताएं तो ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट में CO2 गैस पास करोगे तो ये बन जाएगा Na2CO3, और फिर एक्सेस में अगर पास करोगे, एक्सेस में CO2 गैस पास करोगे तो अगेन ये बन जाएगा NaHCO3। मतलब बाइकार्बोनेट से बनेगा कार्बोनेट, और कार्बोनेट से फिर बन जाएगा बाइकार्बोनेट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा रूल जो है, रूल नंबर 5, वो है नाइट्रेट के लिए। नेक्स्ट हमारा रूल है नाइट्रेट के लिए। और अगर आप किसी भी नाइट्रेट साल्ट को हीट करते हो when any nitrate salt is heated, it converts into oxide and brown red color NO2
गैस इज रिलीज्ड। ठीक है बेटा। अगर किसी भी नाइट्रेट को आप हीट करते हो तो वो नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, NO3-। नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में। नाइट्रेट को हीट करोगे तो वो कन्वर्ट होगा ऑक्साइड में। ऑक्साइड का फार्मूला होता है OO- प्लस गैस एक निकलती है NO2 गैस और इसके साथ ऑक्सीजन गैस भी बनती है। और ये जो NO2 गैस है ये ब्राउन रेड कलर की होती है, ब्राउन रेड कलर की होती है। तो आपको ये अगला रूल ध्यान रखना है कि किसी भी नाइट्रेट को गर्म करोगे तो उसका ऑक्साइड बनेगा और ब्राउन रेड कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है। बट इस रूल के भी एक्सेप्शन है। पहले वाले में 2 एक्सेप्शन थे, यहाँ पे 3 एक्सेप्शन है। यहाँ पे आपको 3 एक्सेप्शन ध्यान रखने हैं। और 3 एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन वहाँ पे भी एल्कली मेटल के लिए था, यहाँ पे भी एल्कली मेटल के लिए होगा। तो फर्स्ट एक्सेप्शन है एल्कली मेटल नाइट्रेट। क्या होता है बेटा, अगर आप एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे तो ऑक्साइड नहीं बनता है, ऑक्साइड के जगह पे नाइट्राइट बनता है। ऑन हीटिंग एल्कली मेटल नाइट्रेट इट converts into नाइट्राइट। मतलब अगर एल्कली मेटल का नाइट्रेट है, एल्कली मेटल को हम M से रिप्रेजेंट करें और नाइट्रेट होता है NO3, तो ये एल्कली मेटल का नाइट्रेट अब एल्कली मेटल का नाइट्राइट बना लेगा NO2 और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो रूल में क्या होगा कि आपने एल्कली मेटल का नाइट्रेट लिया NO3-, इसको हीट किया तो ये बन जाएगा NO2- प्लस में हाफ O2। ठीक है। तो एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे तो नाइट्राइट बनेगा और ऑक्सीजन निकलेगी। इसमें ये ब्राउन रेड कलर की गैस रिलीज नहीं होती है। क्लियर है। फिर से देख लो। जनरल रूल क्या है कि किसी नाइट्रेट को हीट करने पे ऑक्साइड बनता है और ऑक्साइड के साथ साथ ब्राउन रेड कलर की गैस निकलती है। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शन है एल्कली मेटल नाइट्रेट। एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे तो ऑक्साइड नहीं बनता है, ऑक्साइड के जगह पे क्या बन जाता है, नाइट्राइट बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। एल्कली मेटल नाइट्रेट के केस में आपको ब्राउन कलर की जो गैस मिलती है, ब्राउन रेड कलर की, वो गैस नहीं मिलेगी। तो यही आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा नाइट्रेट है जो ब्राउन कलर का गैस नहीं देगा। ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन है इसका अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, अगर बेटा आप अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3
अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हो तो इसमें जो गैस निकलती है वो होती है N2O, और N2O के साथ में बन जाता है वाटर, और ये N2O गैस, इसी का नाम है लाफिंग गैस। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, या इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस। तो सेकेंड एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो ऑक्साइड नहीं बनेगा, ब्राउन कलर की गैस भी नहीं बनेगी, नाइट्राइट भी नहीं बनेगा। यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस बनती है और इस गैस का नाम होता है लाफिंग गैस। इस गैस को कोई इनहेल कर लेता है तो यूफोरिया, यूफोरिया मतलब बिना कुछ अच्छी बात या घटना हुए उसको फीलिंग अच्छी आती है, और अच्छी फीलिंग के वजह से वो हंसना शुरू कर देता है, यूफोरिया बोलते हैं उसको। ठीक है। थर्ड एक्सेप्शन है सिल्वर एंड मरकरी नाइट्रेट के लिए। सिल्वर एंड मरकरी नाइट्रेट, सिल्वर एंड मरकरी नाइट्रेट। सिल्वर और मरकरी नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो, जैसे AgNO3, इसको हीट किया तो सिल्वर मिल जाएगा, साथ में NO2 गैस मिल जाएगी और हाफ O2 मिल जाएगा। सिमिलरली मरकरी के नाइट्रेट को गर्म करोगे तो ये भी आपको मरकरी मिल जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी और हाफ O2 मिल जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये कुछ रूल थे, इनके अलावा भी अभी ढेर सारे रूल्स हैं, वो हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट जहाँ ज़रूरत होगी चैप्टर में वहाँ हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है। अभी आप इतने रूल्स को ध्यान रख के चलेंगे। थैंक यू।